नाइन्थ क्लास बलूचिस्तान बोर्ड और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 17 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि हमें जो ये ब्लैंक इसमें स्पेस है इसको फिल करना है, एक प्रॉपर वर्ड यहाँ पर लिखना है जिससे स्टेटमेंट ट्रू शो हो जाए। जैसे पहला पार्ट लिखा हुआ है कि द साइड ऑफ अ ट्राइंगल ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज, यानी कि जो साइड एक ट्राइंगल की ग्रेटर एंगल के सामने होती है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, ग्रेटेस्ट। ठीक है, ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ी होती है। अगर एंगल सबसे बड़ा है तो साइड भी सबसे बड़ी होगी। ये बात हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी, पार्ट नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड परपेंडिकुलर टू इट्स ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड एन डैश। यानी एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल को ज्वाइन कर रही है और परपेंडिकुलर भी है, मतलब जो वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल को ज्वाइन करते हुए आ रही है और परपेंडिकुलर है अपोजिट साइड के साथ। तो ऐसी लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, ऐसी लाइन सेगमेंट को हम कहेंगे एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड। ठीक है, तो इसी के से ये बात भी हम जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट को स्टडी करते हैं, पार्ट नंबर 3। इसमें लिखा हुआ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड मीटिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड डैश, इज कॉल्ड अ डैश। यानी एक लाइन जो कि ट्राइंगल के वर्टेक्स से ड्रॉ हुई है और मीट कर रही है मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड को, यानी ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से भी मीट कर रही है। ठीक है, वर्टेक्स को ज्वाइन करती हुई ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मीट करती है, तो इसको हम कहते हैं मीडियन। ठीक है, क्या कहेंगे, मीडियन। यानी इस बात को अब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, कि इसमें, बल्कि इसमें एक और बात भी है कि ये लाइन की बात करें, लाइन सेगमेंट नहीं कह रहे हैं। ठीक है, यानी इस बात को हम डायग्राम से समझते हैं कि ये बात क्या है। फर्ज करें कि ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि एक लाइन है जो कि वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल से पास हो रही है, इधर से इस तरह से, और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से भी पास हो रही है, इस तरह से, इस तरह से वो बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको इस सेंस में लें तो देखें ये मिड पॉइंट है, फर्ज करें साइड का, इस ए बी साइड का ये मिड पॉइंट है, डी पॉइंट। ठीक है, और ये वर्टेक्स से पास होती हुई लाइन आ रही है, सी वर्टेक्स से, और मिड से भी पास हो रही है। तो ऐसी लाइन को फिर हम बाइसेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, बाइसेक्टर। चूंकि उन्होंने कहा लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एंड मीटिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड बाइसेक्टर। यानी अगर लाइन सेगमेंट होती जो खाली वर्टेक्स को ज्वाइन कर रही होती मिड पॉइंट से, तो उसको हम मीडियन कहते। लेकिन अब यहाँ पर लाइन सेगमेंट नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने एक लाइन की नाम दिया, और लाइन पास हो रही है इन दो पॉइंट से। ठीक है, तो इसका मतलब कि फिर ये बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ओवरऑल हम इस बात को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी, पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर डैश। तो याद रखें कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं साइड्स ऑफ ट्राइंगल के, हमेशा एक ही पॉइंट से पास होते हैं, यानी कि वो कॉन्करेंट होते हैं। ठीक है, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब होता है कि 3 और मोर देन 3 लाइंस पासिंग थ्रू अ सेम पॉइंट। यानी यहाँ पे अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल है, इसको, और इसके अगर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए जाते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से ड्रॉ होगा 90 का एंगल बनाते हुए, एक यहाँ से ड्रॉ होगा 90 का एंगल बनाते हुए। तो 90 का एंगल बनाना ज़रूरी है, और एक बाइसेक्टर यहाँ से 90 का एंगल बनाते हुए ड्रॉ होगा। तो आप देखें कि तीनों बाइसेक्टर्स जो हैं, तीनों बाइसेक्टर्स जो हैं वो एक ही पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये क्या है, कॉन्कुरेंट है। ठीक है, तो इस वजह से इस पॉइंट ओ को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी, और ये बात हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है वो डिस्कस करता हूँ आपसे। जी, पार्ट नंबर 5 में अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है टू और मोर देन टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी congruent if they are equiangular and measure of their corresponding sides are dash। यानी दो या दो से ज़्यादा जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रेंट कब कहलाएंगी, यानी उस सूरत में कहलाएंगी अगर
इफ़ दे आर इक्वी एंगुलर, यानी अगर उनके corresponding एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, और मेजर ऑफ देयर corresponding साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी मेजर ऑफ देयर corresponding साइड्स आर सॉरी कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट की बात की जाए तो ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का मतलब होता है कि उनकी जो शेप भी सेम है और उनका साइज भी बराबर है, तो इनको हम कहते हैं ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ट्राइंगल बनाता हूँ, एक ट्राइंगल को यहाँ मैं बना लेता हूँ, तो अगर मैंने इसकी ही बिल्कुल कॉन्ग्रेंट एक और ट्राइंगल बनानी है, तो इसका आसान हल ये है कि मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये ट्राइंगल्स देखे बिल्कुल एग्जैक्टली आपस में साइज में भी और शेप में भी बराबर हैं, ठीक है। नेम इनको हम अलग अलग दे देते हैं, ये पी क्यू आर ट्राइंगल है और ये बी सी है, लेकिन ये दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो इस तरह से ये जो ये स्टेटमेंट है उसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको स्टडी करते हैं। इसमें लिखा हुआ है चूज द करेक्ट आंसर, यानी जो स्टेटमेंट लिखी है उसके साथ 4 पॉसिबल आंसर भी लिखे हुए हैं। एक आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है, स्टेटमेंट के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त लिखा हुआ है। जैसे अगर हम पहली स्टेटमेंट को रीड करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अ ट्राइंगल हैविंग ऑल द 3 साइड्स कॉन्ग्रेंट इज कॉल्ड डैश, यानी ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स कॉन्ग्रेंट हो, इस ट्राइंगल को क्या कहा जाता है, तो याद रखें उसे हम इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं, जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों। तो यहाँ पर क्या आएगा, इक्विलैटरल आएगा वर्ड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखते हैं, पार्ट नंबर 2। A quadrilateral having each angle equal to 90 degree and all the sides are congruent is called dash। ऐसा क्वाड्रिलेटरल कहते हैं क्लोज्ड शेप को, फोर साइडेड क्लोज्ड शेप को, जिसके जिसके चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री के हों, चारों एंगल्स, ठीक है, और इसकी चारों साइड्स भी क्या हो, कॉन्ग्रेंट हो। तो फिर ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं, ऐसी शेप को हम कहते हैं स्क्वायर। तो डी ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि ये क्या आएगा, स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल आर डैश, यानी ट्राइंगल के जो मीडियन होते हैं, चाहे जो मर्जी टाइप की ट्राइंगल हो, उसके मीडियन हमेशा क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। यानी जो तीनों मीडियन है एक ट्राइंगल के वो एक ही पॉइंट से पास करेंगे, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, कॉन्करेंट है। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करता हूँ आपसे, पार्ट नंबर 4। इस पे लिखा हुआ है टू डैश एल्टीट्यूड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, यानी कि इक्विलैटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो, ठीक है। तो उसके कितने एल्टीट्यूड्स आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, तो याद रखें कि एल्टीट्यूड जो होंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल के वो तीनों जो हैं आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। तो इसमें जो है वो 3 आएगा, ठीक है, 3, यानी तीनों जो एल्टीट्यूड्स आएंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल के वो आपस में इक्वल ही आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल डैश ईच अदर, यानी रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को मतलब बाइसेक्ट करते हैं, बराबर रेशियो से डिवाइड करते हैं। ए ऑप्शन आएगा। इसको हम डायग्राम से भी इस बात को कंफर्म कर सकते हैं, और थ्योरम में भी हमने बात पढ़ी हुई है कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की एक स्पेशल टाइप है, इसलिए इस पे भी वही प्रॉपर्टी होल्ड करेगी जो पैरेललोग्राम की होल्ड करती है। तो बाइसेक्ट का ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी जी, पार्ट नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। 6 पार्ट में लिखा हुआ है द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड इट इनटू डैश ट्राइंगल्स, यानी कि एक ट्राइंगल का जो मीडियन होता है या मीडियंस होते हैं, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू डैश ट्राइंगल्स। तो कितनी ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड करता है, तो ये इसका आंसर है 6। मतलब अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करके देखें एक मीडियन, ठीक है, फर्ज करें ये ट्राइंगल है और अब इसके मीडियन ड्रॉ करते हैं। पहले पहला मीडियन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट है, इसको ऑपोजिट वर्टेक्स से मिलाएं तो दूसरा मीडियन ड्रॉ हो गया, और ये मिड पॉइंट है, इसको अगर तीसरे वर्टेक्स मतलब इसको बल्कि इसको मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ। अगर इसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो देखें इसमें कितनी ट्राइंगल्स बनी है। इनकी ट्राइंगल्स की तादाद गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 मीडियन ड्रॉ हुए,
उसने एक ट्राइंगल के कितने ट्राइंगल्स में डिवीजन कर दी है, 6। तो डी ऑप्शन आएगा, 6 ट्राइंगल्स बन रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, पार्ट नंबर 7। इस पे लिखा हुआ है द डैश ऑफ अ ट्राइंगल कट ईच अदर इन द रेशियो 2:1। तो हमें पता है कि जो मीडियंस होते हैं, ठीक है, ट्राइंगल के, वो एक दूसरे को ट्राइसेक्ट करते हैं, यानी 2:1 रेशियो से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द मीडियंस ऑफ इसको टिक भी कर देते हैं, द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल कट ईच अदर इन द रेशियो 2:1। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। पार्ट नंबर 8 को अगर आप देखें तो इस पे लिखा हुआ है इफ ईच एंगल ऑन द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 45 डिग्री देन द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल इज। अब देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस एंगल जो है दोनों अगर 45 डिग्री के हैं, फॉर एग्जांपल ये बेस है, इधर भी 45 डिग्री एंगल बन रहा है, इधर भी 45 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो जो बनेगा थर्ड एंगल वो कितना बनेगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दोनों साइड्स बराबर भी होती हैं, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को भी जहन में रखना है कि साइड्स की लेंथ आपस में बराबर आए, ठीक है। इस पार्ट को मैं रेस कर देता हूँ जी। तो ये बेस एंगल्स हैं और अब हमने ये थर्ड एंगल देखना है कि ये कितना होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये एक्स है, हमें पता है ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो 45 और 45 90 हो जाएगा और प्लस एक्स ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। अब आप 90 तक जाकर 180 में से माइनस कर दें तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, आंसर क्या आ जाता है, 90 डिग्री। तो पता ये चला कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। सी को हम मार्क कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री, यानी इफ ईच एंगल ऑन द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 45 डिग्री देन द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल इज 90 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस करता हूँ, पार्ट नंबर 9। इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इफ द 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द ट्राइंगल इज। अगर एक ऐसी ट्राइंगल हो जिसके 3 मीडियन निकाले जाएं और तीनों की लेंथ आपस में बराबर आए, तो इस टाइप की जो ट्राइंगल है उसे हम कहेंगे वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। यानी कि इक्विलैटरल ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी एल्टीट्यूड्स की लेंथ भी बराबर आती है, मतलब उसके एल्टीट्यूड भी बराबर होते हैं, उसके मीडियंस की लेंथ भी बराबर आती है। यानी अगर 3 मीडियन जो ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो वो ट्राइंगल कौन सी है, वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 10। इसमें लिखा हुआ है कि इफ 2 डैश ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द ट्राइंगल विल बी आइसोसेलेस। यानी कि अगर जो हम यूँ कह सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो प्योर डेफिनेशन है अगर हम उसको देखें, तो अगर दो साइड्स ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट हो तो ट्राइंगल कौन सी कहलाती है, आइसोसेलेस कहलाती है। यानी इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है, इसमें हमने बेस्ट ऑप्शन तलाश करना है। देखें इसमें मतलब ये भी बात दुरुस्त है कि अगर दो एल्टीट्यूड्स किसी ट्राइंगल के बराबर हो तो भी वो आइसोसेलेस होती है, दो मीडियन बराबर हो तो भी वो आइसोसेलेस होती है। लेकिन जो प्योर डेफिनेशन है वो ये कहती है कि अगर ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर हैं और तीसरी बराबर नहीं है तो वो ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस है। तो हमने बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे तलाश करना है, तो डी हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। इसको हम मार्क कर देंगे। इसी के से ये क्वेश्चन भी और ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है।